पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बगावत की आग लगी हुई है। बलूचिस्तान 11 अगस्त को आजादी का ऐलान करने वाला है और आसिम मुनीर पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी की पॉलिटिक्स में उलझा हुआ है। उसके मुताबिक फौज के अंदर शदीद तरीन इख्तलाफात जो है वो पाए जाते हैं, जिसको अगर एक फौज के अंदर सिविल वॉर कहा जाए या सियासत कहा जाए, अंदरूनी सियासत हर इदारे के अंदर होती है। बलूचिस्तान में बड़े हमले का अलर्ट है। खैबर पख्तूनख्वा में एफसी की जो पोस्ट है उस पर एक बहुत बड़ा हमला हो भी चुका है। एक ऑफिसर भी इनका मारा जा चुका है और पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत शानदार है। तमाम मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं और जो रिजल्ट है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल के टेन्योर को बचाने में लगा हुआ है और पाकिस्तान की सत्ता में बैठी दोनों बड़ी पार्टियां अपने लिए जनरल्स को खरीदने में जुटी हुई हैं। यह है एक फेल्ड स्टेट पाकिस्तान के फेल्ड मार्शल, फेल्ड प्राइम मिनिस्टर और फेल्ड इंटीरियर मिनिस्टर की कहानी। और गजब की बात यह दोस्तों कि इस कहानी के सारे पात्र वास्तविक यानी कि असली हैं। पाकिस्तान में इन दिनों अजब गजब खेल चल रहे हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ अलग खेल खेल रहा है, आर्मी के टॉप रैंक के ऑफिसर्स अपना अलग गेम कर रहे हैं, पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर का एक अलग गेम चल रहा है, पाकिस्तान की रूलिंग पार्टियां अलग खेल रही हैं और यह खेल इतना ज्यादा उलझ चुका है कि इसमें फंसकर आम पाकिस्तानियों का दम घुटने वाला है। और सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के टूटने का है और इसकी शुरुआत हो रही है बलूचिस्तान से। वैसे तो बलूचिस्तान की कलात रियासत ने 11 अगस्त 1947 यानी भारत के आजाद होने के 4 दिन पहले अंग्रेजी हुकूमत से अपनी आजादी का ऐलान किया था। लेकिन मार्च 1948 में पाकिस्तान ने कलात, खरान, लासपेला और मकरान पर कब्जा करके उसे पाकिस्तान में मिला लिया था। लेकिन इस साल 11 अगस्त को एक बार फिर न केवल कलात बल्कि पूरे बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान होने वाला है। बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के 80वें स्वतंत्रता दिवस के लिए कैंपेन चलाया हुआ है और ना केवल एक्टिविस्ट ने इसकी तैयारी की है बल्कि बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने भी 11 अगस्त के लिए बहुत पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज पर हमलों का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान से आए इस वीडियो को देखिए। इसमें बलोच लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानी आर्मी की एक गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया। एक वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि मस्तुंग के आर्मी कैंप पर बलोच फाइटर्स ने कब्जा जमा लिया है। कैंप पर पाकिस्तान के बदले बलूचिस्तान का झंडा भी लहराता हुआ नजर आ रहा है। इधर छागई में भी लगातार हमले जारी हैं। हाईवे पर ट्रकों और दूसरी गाड़ियों को निशाना बनाने के बाद अब की बार पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स को टारगेट किया गया है। बीएलएफ का दावा है कि इस हमले में पाकिस्तानी फौज के 10 जवान हलाक हो गए। लेकिन इन सबसे बड़ी बात इनमें यह है कि बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़े हमले की तैयारी की है और इसकी खबर मिलते ही पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। बलूचिस्तान पुलिस ने 7 अगस्त को क्वेटा में बड़े हमले को लेकर एक हाई अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में बताया गया है कि 4000 बीएलए लड़ाके, जिन्हें आत्मघाती हमलावर भी शामिल हैं, जिनमें वो क्वेटा पर कब्जे की तैयारी के साथ हमला करने वाले हैं। बलूचिस्तान पुलिस ने यह अलर्ट एफसी, रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी के साथ भी शेयर कर दी है। अब आप समझ रहे हैं कि अलर्ट कितना बड़ा है। 4000 बलोच लड़ाकों ने अगर क्वेटा पर हमला कर दिया तो उन्हें रोक पाना पाकिस्तान के बूते के बाहर की बात है। तभी इस अलर्ट के बाद से क्वेटा में हमलों से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। क्वेटा का रेड जोन पूरी तरह से सील कर दिया गया है। दूसरी सड़कों और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं कलात और नोशकी में भी कर्फ्यू जैसा माहौल है। लेकिन ना तो इस अलर्ट का और ना ही इस सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का बलोच फ्रीडम फाइटर्स पर कोई असर हो रहा है। खबर आई है कि कलात और सोराब के बीच हाईवे पर से एक प्राइवेट बस को हाईजैक कर लिया गया है। कई पैसेंजर्स उसमें फंस गए हैं। वहीं नोशकी के सुल्तान चिरई से गुजर रहे पाकिस्तानी फोर्स के काफिले पर जबरदस्त गोलीबारी कर दी गई है।
तो आप समझ सकते हैं कि ये डर किस लिए है, और ये डर इसलिए भी है क्योंकि 11 अगस्त की तारीख भी पास आ चुकी है और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। आजाद बलूचिस्तान का झंडा तो आम कस्बों और शहरों में भी दिखाई दे रहा है, खुलेआम। मैंने पहले भी आपको कई बार दिखाया है कि बलूचिस्तान के स्कूलों में पाकिस्तान का नेशनल एंथम नहीं बल्कि बलूचिस्तान का नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। पहले भी दिखाया गया है, मैंने पहले भी दिखाया है कि बलूचिस्तान के कई हिस्सों में आजाद बलूचिस्तान का झंडा आसमान छूता रहता है। और अब देखिए, खबर आई है कि क्वेटा की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कई बलूच स्टूडेंट्स ने पाकिस्तानी एंथम पर खड़े होने से इनकार कर दिया। इस वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड यानी कि बाहर निकाल दिया गया। लेकिन वो अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटे। अब आप सोचिए कि जिस सेंसिटिव बलूचिस्तान में सिक्योरिटी का जिम्मा केवल स्टेट पुलिस के पास नहीं है, बल्कि वहां फेडरल कंस्टेबलरी यानी एफसी और रेंजर्स जैसी सेंट्रल फोर्सेस भी तैनात है, जहां आर्मी तैनात है, वहां सुरक्षा की इतनी खराब सिचुएशन है। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मोहसिन नकवी की, जो कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आसिम मुनीर के साले हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी हथियाने की तिकड़म भिड़ा रहे हैं। मैंने आपको पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का वो स्टेटमेंट तो सुनाया था ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि नकवी तो कैबिनेट की बैठक तक में नहीं आते हैं। वो कभी किसी कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए, वो कभी किसी असेंबली के इजलास में कम से कम मैंने नहीं देखा। आप कह रहे हैं कभी देखा होगा, किसी कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए? मैंने 1-2 दफा देखा उनको, या 2-3 दफा देखा होगा। ओके। और जो पार्लियामेंट में जो है 5-6-7 दफा देखा होगा। कोई फॉरेन डिग्निटरी आई हो तो वो नजर आ जाते हैं, अदरवाइज जो है वो तमाम तर जो फैसले भी जो है ना वो खुद ही करते हैं। मेरे नहीं ख्याल को उनकी वो ज्यादा लंबी चौड़ी जो है वो जिस तरह अगर मतलब मेरी औकात नहीं है इतनी जितनी। तो अब सारे काम धाम छोड़कर नकवी ख्वाजा आसिफ को जवाब देने पर भिड़े हुए हैं। नकवी कह रहे हैं कि उनकी मिनिस्ट्री का परफॉर्मेंस जो है वो सबसे शानदार है। सर साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रही है कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं, और जो रिजल्ट है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है। भाई गजब बेशरम आदमी है ये ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी। इसी आदमी ने कहा था कि बलूच लड़ाके जो हैं एक एसएचओ की मार है, और आज पूरा बलूचिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा है, आजादी का ऐलान कर रहा है, और ये आदमी कह रहा है कि उसकी मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है। और केवल बलूचिस्तान ही क्यों, केपीके का हाल भी कोई अच्छा नहीं है, वहां का हाल भी बहुत ज्यादा बुरा है। 5 अगस्त की रात केपीके के लोअर दीर में एफसी कैंप पर हमला कर दिया गया। सारबंदी इलाके में किए गए इस हमले में एफसी का नायक नासिर इकबाल मौके पर ही मारा गया। केपीके के खुर्रम में भी हमले की खबर है। तो ना हमले बलूचिस्तान में रुक पा रहे हैं, न खैबर पख्तूनख्वा में, और मंत्री जी का रिपोर्ट कार्ड टॉप पर है। वाह भाई वाह, खुद ही ने ही खुद को 100/100 नंबर दे दिए। लेकिन मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर से कोई नहीं पूछेगा कि इतने हमले हो रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? कुर्सी है। सवाल तो नकवी के जीजा पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुनीर पर भी उठ रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने अफगानिस्तान पर खूब एयर स्ट्राइक की, दावा किया कि टीटीपी के कई बड़े लीडर्स को मार गिराया गया है। और अब देखिए, टीटीपी का चीफ नूर वली महसूद पाकिस्तान लौट आया है, इंटरव्यू दे रहा है, और पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं है। पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान में भी बड़े बड़े ऑपरेशन करने के दावे कर रही है, लेकिन बलूच फ्रीडम फाइटर्स इन ऑपरेशन के बीच भी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तानी आर्मी ही ऑपरेशंस को लीड कर रही है, लेकिन वहां के हालात कंट्रोल नहीं कर पाई है। अब सवाल उठता है कि ईरान और अमेरिका के बीच दलाली, मतलब वही सो कॉल्ड मीडिएशन कराते वक्त दिन में 4 दफा नजर आने वाला पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुनीर आखिर है कहां? इसका जवाब दिया है पाकिस्तानी आर्मी के फॉर्मर ऑफिसर आदिल राजा ने। आदिल ने बताया है कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर इन दिनों जबरदस्त घमासान मचा हुआ है, और मुनीर बस इस तिकड़म में है कि किसी तरह उसकी कुर्सी बच जाए, कुर्सी बचाने में लगा हुआ है। और प्रेशर अंदर इंटरनल बहुत ज्यादा बिल्टअप हुआ है।
कुकर बना हुआ है पूरा। किसी वक्त अवाम कहती है कि फटता क्यों नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अंदर चल क्या रहा है, अंदर खाते जो है वो प्रेशर क्या बिल्टअप हुआ है, और उसके एविडेंस दिखा रहा हूँ कि ये प्रेशर का नतीजा है कि अभी भी पिंडी में बैठ के हाउस नंबर 29 वेस्टरेज 1 खुर्शीद आलम रोड रावलपिंडी से स्टेटमेंट आती है कि अफाम संताली हुकूमत को रोल डब्बा बंद करो, इनका दफा करो इनको, क्योंकि लोगों के अपने बच्चे मारे जा रहे हैं और उनका गम भी नहीं मनाया जाता। उल्टा अवाम कहती है चंगा होया मर गए, ये कहा जा रहा है जो आज तक कभी हुआ ही नहीं ना, वह गुमान में भी नहीं था। उसने ओपन लेटर लिख दिया, उसने कहा कि यार ये इमरान खान का जो आपने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि उसको आपने जेल के अंदर ढका हुआ है और तबाह बर्बाद तुम सारे का सारा मामला कर रहे हो, ये खत्म करो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ, ये हाइब्रिड रिजीम खत्म करो, नहीं तो ये मुल्क नहीं बचेगा। असल में तो फौज के अंदर बात चल रही है कि फौज नहीं बचेगी, लेकिन अपने आप को ही पाकिस्तान समझते हैं, तो वो पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, दिया खान जितने भी बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि यार, और लाहौर के अंदर भी अब ये सोच है कि यार ये मुल्क नहीं बचने वाला, मतलब फौज नहीं बचने वाली, इसका कुछ करो। ये आसिम मुनीर जो है ये आया नहीं है, लाया गया है, ये तोड़ के जाएगा, मुल्क तबाह बर्बाद करके जाएगा, इसको वक्त से रोक लो, इसको नहीं रोका तो फिर काम हमारा खराब होगा। यानी पाकिस्तान के सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स से लेकर रिटायर्ड आर्मी जनरल्स तक खुलकर आसिम मुनीर के खिलाफ बोलने लगे। अब ये मुनीर के लिए कोई मुश्किल की बात थोड़ी ना है, नहीं। कहां तो वो पाकिस्तान में तुर्की का प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने की तैयारी कर रहा था, खुद प्रेसिडेंट बनने के सपने देख रहा था, और कहां अब उसकी आर्मी चीफ की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं अब शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली ने भी मौका भांपते हुए दूसरे आर्मी ऑफिसर्स को अपने अपने खेमे में मिलाने की कोशिशें जो हैं वो शुरू कर दी, इनफैक्ट बहुत तेज कर दी कि शरीफ और जरदारी सेटिंग कर रहे हैं कि प्रमोशन किन ऑफिसर्स की जाएगी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऊपर, कौन मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल जाएगा और कौन किसकी जेब के अंदर होगा, और जो जिसकी जेब के अंदर होगा वो उसी के लिए काम करेगा। तो इसके लिए फील्डिंग लगाई जा रही है और लेफ्टिनेंट जनरल्स को भी लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है, और पाकिस्तान छोड़िए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी पाकिस्तान के चंगुल से निकलने के लिए बेचैन हो रहा है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी, उससे पाकिस्तानी पंजाब के अलावा कोई इलाका उसके कंट्रोल में नहीं है। तभी तो मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान एक ऐसे टाइम बम पर बैठा हुआ है जिसकी घड़ी टिक टॉक करती हुई आगे बढ़ रही है, और यह बम कभी भी फट सकता है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए, शेयर भी करिए, और डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।